जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज रसपान कीजिए श्री शिव महापुराण के 13वें अध्याय का। आज की कथा में हम विशेष रूप से शिव जी के रथ का निर्माण, शिव जी की यात्रा, तारकासुर का वध, देवगणों को वरदान, देवताओं के द्वारा वर की प्राप्ति, जलंधर की उत्पत्ति, विष्णु जलंधर का युद्ध और नारद का कपट जाल की कथा का श्रवण करेंगे। श्री सूत जी कहते हैं कि संत कुमार जी बोले कि भगवान ने अपनी आत्मा से अत्यंत तेजवान मायावी पुरुष को प्रकट किया, जिसका सिर मुंडा था और जो मलिन वस्त्र पहने एक हाथ में काठ का पात्र और दूसरे हाथ में झाड़ू लिए चला आ रहा था। वह अपने एक हाथ में खुला वस्त्र लिए, मुख में वस्त्र लपेटे, व्याकुलवाड़ी में धर्म ऐसा कहता हुआ फिर बोला, अरिहन, मेरे लिए क्या क्या नाम होंगे और कार्य क्या होगा। विष्णु जी कहने लगे, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। तुम मेरे ही अंग से उत्पन्न हुए, मेरे ही स्वरूप हो, तुम मेरे कार्य करने योग्य हो। तुम्हारा मुख्य नाम अरि होगा। इसके पीछे तुम्हारा एक एक और भी सुंदर नाम होगा, जिसे मैं फिर कहूँगा। अभी तुम्हारे समक्ष जो कार्य है उसे करो। तुम बड़े मायावी हो, अतः तुम 16,000 श्लोकों वाले एक ऐसे शास्त्र का निर्माण करो जो वर्णाश्रम धर्म विवर्जित हो। इसमें अभ्रत शब्द तो भर हो और कर्म विवाह भी वर्णित हो। परमात्मा विष्णु के इन वचनों को सुन उस मुंडी ने उन्हें प्रणाम किया और वह बोला, जनार्दन, मुझे क्या करना है, इसके लिए शीघ्र आज्ञा दीजिए। ऐसा सुनकर विष्णु जी ने उस मायामय को वह शास्त्र पढ़ा दिया जिसमें स्वर्ग नरक यहीं, अन्य कहीं नहीं। फिर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर विष्णु जी ने कहा, बस इसी विधान से तुम सब दैत्यों का मतोहन कर लो। तुम उनके पास जाकर यही शास्त्र पढ़ाओ। इस प्रकार करने से त्रिपुरों में तमोगुण का प्रकाश होगा, जिससे वे नष्ट हो जाएंगे। मेरी आज्ञा से तुम्हारे इस धर्म का विस्तार होगा तथा तुम्हें मेरी गति प्राप्त होगी। वहां से फिर मरुस्थल में जाकर तुम कलयुग के आने तक अपने धर्म में नियत रह निवास करना, और जब कलयुग आ जाएगा तब अपने धर्म प्रकाश कर अनेक शिष्यों के साथ अपने धर्म का प्रचार करना। ऐसा कह विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए तथा मुंडी ने भगवान की आज्ञा से अपने विषय से शिष्य बनाए और उनको वहीं माया में अपना शास्त्र पढ़ाया। अब उसके 4 शिष्य हो गए। शिवाज्ञा से अपने गुरु के समान ही मलिन वस्त्र धारण कर अल्पभाषी बन उनका लाभ रूप तत्व लेने लगे। उन चारों ने अपना पाखंड धर्म अपनाया, हाथ में पात्र ले नाक पर कपड़ा लपेटे इधर उधर विचरने लगे। उन्होंने अपने हाथ में छोटे वस्त्रों से बनी हुई दुहारी को ले लिया और जीव हिंसा के भय से धीरे धीरे पैर रखकर चलना आरंभ किया। भगवान ने पकड़कर उन्हें उनके गुरु के हवाले किया। फिर पहले वाले का आदि रूप नाम रखा तथा उन चारों का कृतिपति, कीर्य और उपाध्याय नामकरण कर दिया। फिर यह भी कह दिया कि अब से तुम सर्वदा मेरा अरिहन नामक शुभ और शत्रुनाश के नाम ध्यान में रखना। संत कुमार जी बोले। इसके पश्चात उस मायावी ने प्रणाम कर शिष्यों सहित शीघ्र ही त्रिपुर नगर को प्रस्थान किया। वहां जाकर उसने शीघ्र ही अपनी माया फैला दी और बालकों को मोहित कर लिया, परंतु शिव जी के प्रभाव से त्रिपुर में उसकी माया सहज ही नहीं फैल सकी। इससे वे अति व्याकुल हो गए। उन्होंने विष्णु जी का स्मरण किया, विष्णु ने शिव जी का स्मरण किया। फिर उनकी आज्ञा पा उन्होंने नारद जी का स्मरण किया। नारद जी उपस्थित हुए। उनको विष्णु जी ने त्रिपुर के नगरों में जाने का यह आदेश किया कि तुम इस ऋषि शिष्यों सहित वहां जाकर वहां के निवासियों को मोहित कर देव कार्य करो। नारद जी त्रिपुर के नगरों को गए, त्रिपुरपति से मिले, राजा से पतियों की धर्मपरायणता और वेद विद्या की संपन्नता कहकर उनकी प्रशंसा की और कहा कि धर्म सबसे उत्तम है, इसी से मैं इनसे दीक्षित हुआ हूँ। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी इनसे दीक्षित हो जाओ। यह सुन त्रिपुराधीश को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु मोहित हो वह भी उस मुंड से दीक्षित होने गया, उसे अपना गुरु बनाया। यह देख भी त्रिपुरवासी उससे दीक्षित हुए। सारा त्रिपुर उस मायावी के शिष्यों से क्षण मात्र में पूर्ण हो गया। व्यास जी ने कहा, ऋषिवर, दैत्य राजाओं के दीक्षित एवं मोहित होने पर उस मायावी पुरुष ने क्या कहा और दैत्यों ने क्या किया। संत कुमार जी बोले, राजा दीक्षित हो गया। तब उससे अरिहन ने कहा, मेरा ज्ञान वेदांत का सार है। यह अनादिकाल से चला आता है, इसमें कर्ता कर्म नहीं है। यह आप ही प्रकट होकर आप ही लीन हो जाते हैं। आत्मा से लेकर स्तंभ तक जितने भी देह के बंधन हैं, सब में आत्मा ही एक ईश्वर है और इसमें अन्य कोई सामर्थ्यवान नहीं है।
ब्रह्मा विष्णु और महेश सब अरिहंत कहलाते हैं। समय आने पर सब लीन हो जाते हैं। आहार मैथुन निद्रा सब इस देह में समान है, किसी में कुछ विशेषता नहीं है। आत्मा एक है, मृत्यु सभी के लिए होती है। इस कारण कभी किसी पर हिंसा मत करो। अहिंसा ही परम धर्म है और पीड़ा देना महापाप है। अपराधीनता ही मोक्ष और अभिवासित भोजन ही स्वर्ग है। हिंसा से नरक होता है। दान बहुत है, परंतु अवैधान से बढ़कर कोई नहीं। भयभीत को भयदान, रोगी को औषधि, छात्रों को विद्या और भूखों को अन्नदान, ये 4 दान मुख्य हैं। मणि मंत्र और औषधि के प्रभाव के बिना बेचारे ही नाम और अर्थ के उपार्जन के लिए प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करें। बहुत साधन की क्या आवश्यकता, सभी और केवल 12 स्थानों की ही पूजा करें। यथा 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन और बुद्धि, प्राणियों को स्वर्ग और नरक यही है। और कहा, कहीं सुख पूर्वक मरना ही मोक्ष है। अग्नि में तिल, घी और पशु की आहुति कर स्वर्ग की इच्छा करना विचित्र बात है। इस प्रकार उस असुर नायक के लिए यतिराज ने अपना सिद्धांत कहकर फिर पुरवासियों को आदर से कहा कि प्रत्यक्ष अर्थ में ही निवास करना चाहिए। यही एकमात्र सुख का साधक है। यही देव से परे की बात है। आनंद ही ब्रह्मा है और नानात्व कल्पना मिथ्या है। शरीर के स्वस्थ रहते ही सुख का साधन कर लेना चाहिए। बुढ़ापा आ जाएगा तो सुख का साधन क्या होगा। यह देह शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाली है। अतएव ज्ञानी को चाहिए कि वह सुख का साधन करे। वेद भी सुख का साधन करने को चाहता है। लोकों में जाति कल्पना व्यर्थ है। सृष्टि से आदि में ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, जिनके 2 पुत्र दक्ष और मरीचि हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप ने दक्ष की 13 कन्याओं का धर्म से विवाह किया। फिर प्रजापति के मुख, बाहु, उरुजंघा और चरण से वर्ण उत्पन्न हुए। पूर्व पुरुषों की कल्पना है, यह बातें विचार से संगठित नहीं होती। यदि एक ही शरीर से उत्पन्न हुए तो उसके 4 पुत्र भिन्न भिन्न रूप वाले कैसे हो गए। 10 प्रकार वर्ण अवर्ण का विभाग ठीक नहीं। संत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार उस यति ने पूर्वासी राजा से भाषण कर वेद मार्ग को नष्ट किया और पतिव्रताओं के व्रत का, पुरुषों के जितेंद्रिय व्रत का भी खंडन किया। फिर धर्म यज्ञ, तीर्थ और श्रद्धादि देवताओं के धर्मशास्त्र का खंडन करते हुए उसने विशेषकर शिवजी की पूजा खंड को कभी न किया तथा इसी प्रकार उसने विष्णु, सूर्य और गणेश आदि की पूजा का भी निषेध किया। उसने अपने यहाँ के वेद धर्म दूर कर दिए तथा वहाँ संपूर्ण स्त्रियां मोहित हो यति कर्म के अभिमत हो गईं। अंतपुर की स्त्रियां, राजकुमार, पुरवासी और पुर की सभी स्त्रियां इस प्रकार विमोहित हो गईं। त्रिपुरावासी सभी अपने धर्म से परांगमुख हो गए और अधर्म फैल गया। फिर भगवान विष्णु की माया से लक्ष्मी ने त्रिपुरों के घर में अपना वास बनाया और लक्ष्मी उन्हें त्याग कर चली गईं। विष्णु जी द्वारा निर्मित उस बुद्धि को देखकर नारद जी कृतार्थ हो गए। व्यास जी ने पूछा, जब दैत्यराज मोहित हो गया तब क्या हुआ। संत कुमार जी बोले, जब दैत्यराज ने सिरवाचक त्याग दिया और सारा स्त्री धर्म नष्ट हो गया, लोग दुराचारी हो गए, तब भगवान विष्णु ने कैलाश जाकर परमात्मा महेश्वर को नमस्कार कर उनकी स्तुति की। तब ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र भी देवताओं को साथ लिए वहां जा पहुंचे और उन सब ने भी आदि पुरुष शंकर की आराधना की। तब उनके जप से प्रसन्न हुए भगवान शंकर वृषभ पर आरूढ़ हो उनके सामने आए और नंदी को अपने हाथ से स्पर्श करते हुए देवताओं से बोले, मैं दैत्यों का अधर्म जान गया हूँ, इससे अब त्रिपुरों का विनाश कर दूंगा, परंतु अभी भी मन से वे मेरे दृढ़ भक्त हैं। उन्होंने माया से मोहित होकर उत्तम धर्म का त्याग किया है। इस कारण उनमें जिन्होंने संपूर्णता त्याग दिया है उसका वध मैं करूंगा और अन्यों को विष्णु जी मारेंगे। यह सुन विष्णु जी कुछ उदास हो गए। तब उन्हें उदास देख ब्रह्मा जी शिव जी से हाथ जोड़कर बोले कि भगवान, आप जैसे श्रेष्ठ योगी को तो कोई पाप स्पर्श ही नहीं कर सकते, फिर आप सभी को क्यों नहीं मारते हैं। त्रिपुरों ने अब सर्वथा ही आपकी पूजा त्याग दी। हे सर्वेश्वर, यह सारा जगत आप ही का परिवार है। हरि आपके युवराज हैं, मैं आपका पुरोहित हूँ तथा इंद्र आज्ञा पालक राजकाज करने वाला है। अन्य देवता भी आप ही के वशवर्ती हैं। संत कुमार जी कहते हैं, तब ब्रह्मा जी के ऐसे वचनों को सुनकर परमेश्वर शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी, तुम मुझे सम्राट कैसे कहते हो। मेरे पास तो इसके योग्य कोई भी प्रकार नहीं है। ना तो मेरे पास कोई दिव्य रथ है, न वैसा सारथी कि जिसे साथ ले संग्राम में चलूं, और जय करने वाला मेरे पास कोई धनुष बाण भी नहीं है। फिर मैं दैत्यों का वध कैसे करूंगा। यह सुन ब्रह्मादिक देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई
और उन्होंने महेश्वर को प्रणाम कर कहा, आप युद्ध के लिए तैयार तो हो, हम सभी आपके रथ दिव्य रूप हो जाएंगे। नंद कुमार जी बोले, शरणागत वत्सल भगवान ने देवताओं की बात स्वीकार कर ली। तब उसी समय पार्वती देवी अपने पुत्र को गोद में लिए वहां आ गईं, जहां देवताओं सहित शंकर भगवान विद्यमान थे। तब पार्वती जी को आते हुए देखकर विष्णु आदि सभी देवता नम्र हो उन्हें प्रणाम करने लगे और परम आश्चर्य में पड़ गए। तब अद्भुत कुतूहल करने वाली देवी ने शंकर जी से अपने दोनों पुत्रों की ओर देखकर उनका प्यार करने का संकेत किया और शंकर जी ने प्रसन्न होकर उनका मुख चुंबन किया। इसके पश्चात सबको साथ ले अपने भवन में चले। बुद्धि संपन्न देवता भी साथ जाकर द्वार पर स्थित रहे। अब शिव जी के चले जाने से उनकी चिंता का अंत न रहा। वे अपने को हतभागी मान दैत्यों के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। इतने में कुंभोदर नामक शिव जी के गढ़ ने आकर देवताओं पर अपनी लकड़ी का प्रहार कर दिया। देवता हाहाकार कर वहां से भाग चले। कोई मुनि गिरे और कोई देवता लुढ़क गए। इंद्र तो और भी व्याकुल हो जंगों को टेक पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर सब एकत्र हो विष्णु जी के पास चले गए। भयहारी हरि से सब बात कही। तब देवताओं को विष्णु जी ने बहुत सा आश्वासन दिया और कहा, सब ठीक होगा। शिव जी सब गणों के अध्यक्ष और परमेश्वर हैं। तुम ओम नमः शिवाय मंत्र को 1 करोड़ बार जप करो तो शिव जी तुम्हारा कार्य करेंगे। जब विष्णु ने ऐसे कहा तब फिर देवता शंकर की आराधना करने लगे। स्वयं विष्णु जी भी देवताओं का हित करने के लिए उक्त शिव मंत्र का जाप करने लगे। जब विधि पूर्वक सबने 1 करोड़ मंत्र जप लिया तब साक्षात शंकर ने फिर दर्शन दिया और कहा, मैं प्रसन्न हूँ, जो चाहे वर मांगो। देवताओं ने त्रिपुर संहार का वर मांगा। शिव जी ने कहा, मेरे लिए दिव्य रथ, सारथी और धनुष बाण लाओ। यह सुनकर सब देवता प्रसन्न हो विश्वकर्मा के पास गए। विष्णु जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने संसार के हित के लिए शिव जी के लिए परम सुंदर देवमय रथ आदि का निर्माण कर दिया। व्यास जी बोले, संत कुमार जी, विश्वकर्मा ने शिव जी के लिए उस दिव्य रथ का कैसे निर्माण किया? सूत जी कहने लगे, जब मुनीश्वर व्यास जी ने ऐसे कहा तब उनके कमलों का स्मरण कर संत कुमार जी कहने लगे, व्यास जी, विश्वकर्मा ने रुद्र के लिए बड़ा ही दिव्य रथ तैयार किया। उनके समान किसी भी लोक में कोई रथ न था। वह सर्वभूतमय सुवर्ण का सर्वसम्मत था। उसके दाहिने पहिए में सूर्य और बाएं में चंद्रमा लगे हुए थे। वर्ष के 12 महीने के 12 आरे तो उसके दाहिनी ओर के पहिए में लगे थे और 16 कलाओं के 16 उसकी बाईं ओर के पहिए में जड़े हुए थे। उन 12 आरों में 12 आदित्य और चंद्रमा की 12 कलाएं उसके बाईं ओर लगी हुई थीं। ब्रह्मांड की जो कुछ भी वस्तु है वह सभी उस रथ में विद्यमान थी। ब्रह्मा जी और विष्णु की आज्ञा से विश्वकर्मा ने उसे बड़ा ही अद्भुत बनाया था। संत कुमार जी बोले, जब इस प्रकार रथ तैयार हो गया तब ब्रह्मा जी के वेद रूपी घोड़े शिव जी सहित रथ को लिए हुए आकाश में जाने लगे और वे शीघ्र ही तीनों पुरों के सन्मुख जा पहुंचे। रथ में बैठे महेश्वर वेदगामी दानवों की ओर चले। उसी समय उन्होंने देवताओं से कहकर पशुओं का अधिपति नामक पद प्राप्त किया, जिसे वे असुरों को नष्ट करने में सफल हो सके। परंतु इससे देवताओं को बड़ी चिंता हुई। शिव जी ने कहा, चिंता न करो, जो मेरे इस दिव्य पशुपति व्रत को करेगा उसका मोक्ष अवश्य हो जाएगा। शिव जी पशुपति होकर कल्याणदायक हुए। देवता प्रसन्न हो उनकी जय जयकार करने लगे। सबने प्रसन्नता व्याप्त हो गई। उसी समय शंकर जी पार्वती जी को साथ ले त्रिपुरों को मारने लगे। समस्त देवता हाथी, घोड़े, सिंह, रथ और वृषभ पर चढ़कर देवराज इंद्र के साथ हुए। ब्रह्मादिक भी अपने वाहनों पर चढ़कर उनके साथ चले। विष्णु आदि सभी देवता परम प्रकाशमान महेश्वर के आगे हुए। आकाश से सिद्धचारण उन पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। उसी समय असंख्य गण तीनों पुरों में प्रवेश करने लगे। संत कुमार जी बोले, जब इस प्रकार युद्ध की सामग्रियों से युक्त हो त्रिपुर वध के लिए शिव जी रथारूढ़ हो धनुष चढ़ाकर वहां स्थित हुए। हजारों वर्ष तक वे वैसे ही आरूढ़ स्थिर आसन से खड़े हो गए और उनका बाण न चला, क्योंकि उधर गणेश जी एक अंगूठे के बल से खड़े होकर उसमें विघ्न करने लगे, जिससे शंकर का लक्षा त्रिपुर के पुर में प्रविष्ट नहीं हो पाता था। पश्चात उन्हें यह आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि जब तक आप गणेश जी का पूजन नहीं करेंगे तब तक त्रिपुर संहार न कर सकेंगे। यह सुनते ही शंकर जी ने गणेश जी का पूजन किया। गणेश जी प्रसन्न हो उनके मार्ग से हट गए। फिर शंकर ने धनुष सजाकर उस पर बाण चढ़ाकर पाशुपत अस्त्र में संयुक्त कर त्रिपुर संहार की इच्छा की। उन्होंने निरादर से उनकी ओर देखा।
देवताओं ने भी शीघ्रता करने की प्रार्थना की। शिवजी ने करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अपने उन बाणों को असुरों पर चला दिया। उन विष्णुमय अग्निसम बाणों से उड़कर त्रिपुरवासियों को दग्ध कर दिया। देवताओं सहित शिवजी के देखते देखते चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरे हुए दैत्यों के तीनों पुर भस्म हो एक साथ ही भूमि पर गिर पड़े। सैकड़ों और हजारों की संख्या में दैत्य भस्म हो गए। शिवजी की पूजा न करने से हाहाकार मच गया। जब भ्राताओं सहित तारकाक्ष भस्म होने लगा तब उसने भक्त वत्सल शंकर जी की ओर देखकर कहा, शिव, यह तो हम जानते हैं कि आप हमें भस्म किए बिना नहीं छोड़ेंगे, तथापि हम आपकी कृपा चाहते हैं, अतएव आप हम पर प्रसन्न होइए, क्योंकि जो मृत्यु असुरों को दुर्लभ है वह हमें प्राप्त हुई। अब हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि जन्म जन्मांतर तक आप ही में लगी रहे। ऐसा कहकर वे दानव शिवजी की उस बहन में भस्म हो गए। शिवजी की आज्ञा से उस पुर में रहने वाले बालक वृक्ष सभी दानव जलकर छार हो गए। एक अविनाशी विश्वकर्मामय नामक दैत्य को छोड़कर स्थावर जंगम सभी भस्म हो गए। इसके पश्चात वे तीनों शिवजी की पूजा के प्रताप से फिर शिवजी के गढ़ हुए। व्यास जी बोले, महर्षि त्रिपुरों के नष्ट होने पर देवताओं ने क्या किया? भय कहाँ चला गया और त्रिपुरपति कहाँ कहाँ चले गए? सूत जी कहते हैं, व्यास जी से ऐसा सुनकर संत कुमार जी बोले, शिवजी द्वारा त्रिपुरवासियों का संहार होने पर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु प्रलयंकर के उस रौद्र तेज के समक्ष किसी को सिर उठाते न बनता था। इंद्र, उपेंद्र आदि सभी देवता भगवान शंकर और हिमाचल की पुत्री पार्वती की ओर देखते ही नतमुख किए खड़े ही रह गए। तब देवसेना की इस भयातुरता को देख ऋषियों से न रहा गया और वे कुछ न कहकर भयंकर शंकर को प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा जी भयभीत हो देवताओं से शंकर की स्तुति करने लगे। जब ब्रह्मादि देवताओं ने इस प्रकार भगवान शंकर की बहुत सी स्तुति की तो लोकों के कल्याणकर्ता शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, देवताओं वर मांगो। देवता प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, हे देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और कोई वर देना चाहते हैं तो हमें यही वर दीजिए कि हम देवताओं पर जब जब कोई संकट आवे आप हमारी सहायता के लिए प्रकट हों। जब ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं ने ऐसा कहा तो शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। मैं सदैव तुम्हारा अभिलाषाओं का पूर्ण करता रहूंगा। यह कहकर शंकर जी ने देवताओं को अभिष्ट वर दिया। संत कुमार जी बोले, तब शिवजी को प्रसन्न देख उनकी कृपा से बचा हुआ मैं दानव भी वहां आया और शंकर जी को तथा अन्य देवताओं को भी उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा गदगद स्वर से हाथ जोड़कर शिवजी की ओर देखते हुए उनकी स्तुति करने लगा। फिर उसने कहा, भव, मैं आपकी शरण में आया हूँ, अतएव आप मेरी रक्षा कीजिए। शंकर जी ने उससे भी वर मांगने को कहा। उसने भी उनकी भक्ति मांगी। शिवजी ने तथास्तु कहकर उसे अपनी दृढ़ भक्ति दी। वह महात्मा शंकर को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से वितल लोक में वास करने चला। इसके पश्चात वे सब मुंडी भी वहां आए और शिवजी तथा विष्णु आदि सब देवताओं को प्रणाम कर अपने लिए आज्ञा मांगने लगे। शिव भक्ति नष्ट कर अपने दुष्कर्म पर पश्चाताप करने लगे। तब विष्णु जी ने उन मुंडियों से कहा कि तुम किसी प्रकार चिंता ना करो, मैंने यह सारा चरित्र शिवजी की आज्ञा से किया है। इससे तुम भी शिवजी के दास और देवऋषियों के हितकारी हो, तुम्हारी को गति नहीं होगी। प्रत्युत्तर में जो मनुष्य तुम्हारे इस चलाए मत को जो मानेंगे उन्हीं की को गति होगी। अब हमारी आज्ञा से तुम सब मुंडी मरुभूमि में जाकर निवास करो। मुंडे मरुभूमि की ओर चले गए। पश्चात सब देवताओं ने शंकर पार्वती सहित उनके गणों की सब प्रेम पूजा की और वे अपने युद्ध की सब सामग्रियों सहित वहीं अंतर ध्यान हो गए। व्यास जी बोले, ब्रह्मा, हमने ये बात पहले सुनी है कि भगवान शंकर ने जलंधर का वध किया था। यदि यह सत्य है तो कृपा कर मुझे शंकर जी का यह चरित्र भी सुनाइए। सूत जी कहते हैं, जब व्यास जी ने महामुनि से इस प्रकार पूछा तो संत कुमार जी ने कहा, मुनि, एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश में शंकर जी के दर्शन करने गए तो शंकर जी ने अपने भक्त की परीक्षा ली। उन जटाजूटधारी दिगंबर ने उसको मार्ग में ही अवरोध कर लिया। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण अपने विशाल नेत्रों युक्त यथासिर पर जटाधारे वैसे ही बैठे थे, तथापि उन शंकर जी को न पहचान कर इंद्र ने उसका नाम धामाधिक परिचय पूछा और कहा कि शंकर जी अपने स्थान पर ही हैं या कहीं गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ ना कहा, परंतु त्रिलोकी के ऐश्वर्य से गर्वित हो इंद्र कब चुप रहते। उन्होंने
क्रोध कर तपस्वी से कहा, अरे मैं पूछता हूँ तू उत्तर क्यों नहीं देता है? अभी ही तुझे इस वज्र से मारता हूँ। ऐसा क्रुद्ध हो इंद्र ने ज्यों ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही सदाशिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर भगवान शंकर ने ज्यों ही उसे देखा, त्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा और तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु ज्यों ही बृहस्पति जी ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत कर बहुत सी स्तुति भी की। फिर इंद्र को भी शंकर जी के चरणों में गिराया और शिव जी से बृहस्पति ने कहा, हे दीनानाथ, अपना क्रोध रोककर इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के ये वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी से बोले कि बृहस्पति, मैं अपने नेत्रों से निकलते हुए क्रोध को कैसे रोकूं? बृहस्पति ने कहा, भगवान, भक्तों पर सदैव दया ही करनी चाहिए। आप अपने इस तेज को कहीं अन्यंत्र स्थापित कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीव दान दिलवाया है, इससे मैं अपने वर द्वारा तुम्हें जीव नाम विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्र की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से ऐसा कहकर भगवान ने अग्निमय अब अपने माथे के नेत्र से निकले हुए तेज को अपने हाथों में लेकर समुद्र में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति भय से मुक्त हो परम सुखी हुए और अपने स्थान को चले आए। व्यास जी बोले, संत कुमार, जिस समय शिव जी ने अपने माथे का वह तेज क्षीर समुद्र में डाल दिया, उस समय क्या हुआ? संत कुमार जी बोले, तात, अब शिव जी ने अपना तेज क्षीर समुद्र में डाल दिया। उस समय वह शीघ्र ही बालक हो गंगा सागर पर बैठकर अत्यंत उच्च स्वर में संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संसार व्याकुल हो गया। शंकर सुमन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। समस्त देवता और मुनि व्याकुल होकर लोक पिता में ब्रह्मा जी की शरण में गए। सबने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा, पिता में यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ है। महायोगिन, इसका शीघ्र नाश कीजिए। तब देवताओं की ऐसी बातें सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर समुद्र तट पर उस बालक को देखने आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आते देख उस बालक को उठा, उन्हें प्रणाम किया और पुनः उसको गोद में दे दिया। तब विस्मित हो ब्रह्मा ने पूछा, सागर, तुम शीघ्र कहो कि यह बालक किसका है? समुद्र ने विनम्र शब्दों में कहा, भगवान, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम में प्रकट हुआ है। अतएव आप इस बालक को जात कर्माधिक संस्कार दीजिए, इसका जातक फल बतलाइए। संत कुमार जी कहते हैं, इधर तो सागर ब्रह्मा जी से ऐसा कह रहा था, उधर सागर पुत्र ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने इतने जोर से ब्रह्मा जी का गला पकड़ा कि उससे पीड़ित हो उनके नेत्रों से आंसू टपकने लगे। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने दोनों हाथों से बल लगाकर अपना गला छुड़ाया और सागर से कहा, सागर, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ, सुनो। मेरे नेत्रों से जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होते ही तरुण हो गया है। इससे यह सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महाधीरजवान, महायोद्धा और रणधुमर्द होगा। यह युद्ध में कार्तिक के समान वीर सर्व विजयी होगा। यह बालक सब दैत्यों का अधिपति और विष्णु को जीतने वाला होगा तथा यह कहीं भी ना हारेगा। एक शंकर जी को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी और परम मनोहर मिष्टभाषिणी होगी। संत कुमार कहते हैं कि सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्र को बुलाकर उनके हाथों से उस बालक को दैत्यों का राज्याभिषेक कराया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो उस बालक को देख समुद्र बड़ा ही प्रसन्न हुआ और अपने साथ लेकर अपने घर गया। फिर कालनेमी असुर की वृंदा नामक कन्या से ब्याह करा दिया। उसके विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। स्त्री सहित जलंधर असुरों का राज्य करने लगा। संत कुमार जी बोले, एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था, तो परम कांतिमान भृगुजी वहां आ पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो रही थीं। तब गुरुजी को आया देख असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया और तेजस्वी भृगुजी ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिव्य आसन पर बिठाकर वे दैत्य भी यथास्थान बैठे और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया कि गुरुजी, राहु का सिरा किसने काटा, यह आप हमें बतलाइए।
इस प्रकार शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशिपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकाला तो उसे देव रूप से राहु पीने लगा। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने ही राहु का सिरा काटा है। यह सुनते ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। अपने घस्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृतांत कह सुनाया और यह आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर उसे मेरी शरण लाओ। घस्मर जलंधर का निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मी नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में कहा, देवधाम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया है? ऐसा कर तुमने अच्छा नहीं किया है। यदि तू अपना भला चाहे तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ, अन्यथा सुधारम, तेरे लिए यह बड़ा पाप होगा। इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण से मैंने उसके सब रत्न हरण किए हैं। इंद्र की ऐसी बातें सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। उसे सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने ओष्ठ फड़काने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब देवताओं, पाताल के करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंखध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो एक आपके पास है, फिर यह क्या बात है? इस पर शुक्र जी ने देवगुरु द्वारा द्रोणागिरी से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। भय सुन जलंधर और भी क्रुद्ध हो गया। शुक्र जी ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो। इस पर क्रुद्ध जलंधर ने शीघ्र ही द्रोण पर्वत के पास जा पहुंचा और एक परम वेद द्वारा अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोण को समुद्र में फेंक दिया। पश्चात वह सागर पुत्र युद्धगणों में आ बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखड़ा हुआ शून्य पाया। वे भयभीत हो देवताओं के पास आए, कहा, युद्ध बंद करो, जलंधर को अब नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने शिव जी का अपमान किया था। यह सुन देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए। सिंधु सुत निर्भय हो अमरावती में घुस गया। संत कुमार जी बोले, तब जलंधर को अपनी खोज में आते देख इंद्रादिक देवता वहीं से भी भय कंपित होकर भाग चले। भागते भागते वे बैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुंचे। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी बड़ी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर ने उनसे कहा कि देवताओं, तुम भय त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रणाम करते हुए देख समुद्र तनय लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा कि नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय और भक्ता हूँ तो मेरा भाई आपके द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए? हंसकर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा ही। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए शीघ्र ही युद्ध के स्थान पर जा पहुंचे जहाँ की जलंधर विद्यमान था। विष्णु तेज से दर्पित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। अब अपने वीर दैत्यों से पीड़ित होते देख जलंधर ने क्रुद्ध हो विष्णु को अधृत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। संत कुमार जी बोले, दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्रादिकों को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना सांड नामक धनुष उठाकर बड़े जोरों का टक्कोर किया। फलमात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों का सिर काट गिराया। यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। बाणों से फिर तो यह विष्णु का महासंग्राम हुआ। विष्णु जी ने अपने बेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और बाण काट डाले तथा एक उसने अपनी प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारा। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा।
साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होठ फड़फड़ाते हुए विष्णु की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और उसके सांग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बांधना आरंभ कर दिया। जलंधर भी इस पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। इसी समय जलंधर ने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष के कट जाने से भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींच कर मारा, परंतु उस अनिवत अमोद गदा की मार से भी उस महादैत्य पर कुछ भी चलायमान न हुआ और मंदोमत हाथी के समान फूल की माला के ही समान जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्मुद ने अत्यंत ही क्रुद्ध होकर एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके खड़ग को छेद दिया। जलंधर ने झपट कर विष्णु जी की छाती पर जोर का मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहुओं और मुष्टिकों से बाह्य युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उससे युद्ध करते रहे। इससे उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान उस दैत्यराज से मेदवाड़ी में बोले, रण दुर्मुद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस महायुद्ध में बड़ा प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वर मांग। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर का निवास करें। संत कुमार जी कहते हैं, उनके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधर के पुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बड़ी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। देवों के स्थानों पर दैत्यों को स्थापित कर जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यज्ञ गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। जय भोलेनाथ। इससे आगे की कथा का श्रवण आप अगले अध्याय में कीजिएगा।